नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग ये पुरस्कार जो हैं उन पुरस्कारों में ख़ास तौर से व्यास सम्मान जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, मंगला प्रसाद पारितोष है। इसी प्रकार से व्यास सम्मान भी एक अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। तो ये जो पुरस्कार है सबसे पहले 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये साहित्य की विधाओं पर दिया जाता है। इसमें 8 लाख रुपए नगद होते हैं, एक प्रशस्ति पत्र होता है, शॉल होता है और एक स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ये के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया था। सबसे पहले व्यास सम्मान जो मिला था वो 1991 में रामविलास शर्मा जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये रामविलास शर्मा जी की रचना है आलोचना पर। विधा है उसकी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी प्रदेश, इस नाम करके एक रचना है इनकी आलोचना। उस पर सबसे पहले 1991 में मिला था इनको। दूसरा जो व्यास सम्मान है वो मिला था 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए। किसके लिए? नीला चांद उपन्यास के लिए। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला था मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह के लिए। काव्य के रूप में मिला गया ये पहला व्यास सम्मान है। धर्मवीर भारती को मिला था अंधायु गीति नाटक है ना उनका गीति नाट्य, उसके लिए। ये व्यास सम्मान खास तौर से ध्यान रखिएगा, इनके प्रश्न बहुत बार पूछ ले जाते हैं और अपन सरस्वती वो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ हुई ज़्यादातर याद रखते हैं। ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। 1995 में मिला था कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह के लिए। फिर 1996 में मिला था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास एक इतिहास ग्रंथ है उसके लिए। फिर केदारनाथ सिंह को मिला था 1997 में उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य संग्रह है ये भी। फिर गोविंद मिश्र को मिला था 5 आंगनों वाला घर यानी उपन्यास के मिला था, उपन्यास के लिए दिया गया था गोविंद मिश्र को 1998 में। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को फिर उपन्यास के लिए मिला था विश्रामपुर का शांत। बहुत ही शानदार उपन्यास है ये, कभी जीवन में मौका मिले तो पढ़िएगा। फिर गिरिराज किशोर को 2000 में पहला गिरमिटिया उपन्यास है ये, इस पे मिला था। ये गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है, अफ्रीका गए थे तब के। 2001 में जो मिला था वो रमेश चंद्र शाह को आलोचना पक्ष का मतलब आलोचनात्मक रचना के लिए। 2002 में सम्मानित किया गया था कैलाश वाजपेयी जी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए आलोचनात्मक रचना है ये भी। 2003 में चित्रा मुदगल हैं उनको मिला था आवा उपन्यास के लिए, बहुत ही शानदार उपन्यास है। फिर 2004 का मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास के लिए मिला था। फिर चंद्रकांता जी को मिला था कथा सरित सागर के लिए, यह भी उपन्यास रचना है। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव हैं उनको कविता का अर्थात आलोचनात्मक रचना है। कृष्णा शोभती जी को 2007 में समय सरगम उपन्यास के लिए मिला था और इनको जिंदगीनामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये एकमात्र ऐसी महिला साहित्यकार हैं जिनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2008 में मनु भंडारी जी को एक कहानी, ये भी एक आत्मकथा है इनकी, उनके लिए व्यास सम्मान दिया गया था। 2009 में अमरकांत हैं उनको इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए दिया गया था। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा कविता संग्रह के लिए दिया गया था। फिर 2011 में रामदरस मिश्र को मिला था आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए। नरेंद्र कोहली जी को 2012 में ना भूतो ना भविष्य उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं उनको व्योमकेश दरवेशी संस्मरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखा गया है, ध्यान रखना इस बात का। 2014 में कमल किशोर गोयनका को मिला था प्रेमचंद की कहानियां कालक्रमानुसार अध्ययन यानी आलोचनात्मक रचना है। ये कमल किशोर गोयनका हैं, ये प्रेमचंद जी के मुख्य पठनीय माने जाते हैं। यानी इन्होंने जो कहानियां, जो उपन्यास, जो नाटक बताए थे ना, वो सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। तो इन्होंने क्रिकेट मैच इनकी अंतिम कहानी माना है। ठीक है, एक बार नेट जेआरएफ में पूछा गया प्रश्न है। 2015 में सुनीता जैन को मिला था अक्षमा के लिए काव्य संग्रह है ये अक्षमा। 2016 में सुरेंद्र वर्मा को वृक्षम पदम खुरी की धार से उपन्यास के लिए मिला था।
फिर ममता काली जी को दुखम सुखम उपन्यास के लिए 2017 में मिला था। अच्छा प्रश्न है, ये जो लेटेस्ट है ना 15 वाली बात में, वो ध्यान रखना। 2018 में लीलाधर जगुड़ी को मिला था जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए। नासिरा शर्मा को 2019 में मिला था कागज की नाव उपन्यास के लिए। 2020 में शरद पगारे को मिला था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए। और 2021 में लेटेस्ट असगर वजाहत जी को महाबली जो नाटक है उसके लिए दिया गया था। यानी नाटक के रूप में मिलने वाला पहला व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला था 2021 में, पीछे ही दिया गया था। तो इस प्रकार से अपन ने व्यास सम्मान जो है उनकी सूची का अध्ययन किया है। आप लोग एक बार वीडियो ध्यान से सुनिए और साथ साथ में इनको नोट भी कर लीजिए, और 2-4 बार रिवाइज करोगे ना इनको तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। खास तौर से तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहला उपन्यास के लिए किसको मिला है, पहला काव्य संग्रह के लिए किसको मिला है, पहला आलोचना के लिए किसको मिला है, पहला नाटक के लिए किसको मिला है, इस हिसाब से। ठीक है, ये है। धन्यवाद दोस्तों।